कुकू बेटा चलो, आज मैं अपने दोस्तों के घर जा रही हूँ। इतना बोल के दोनों पक्षी अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं। मम्मा, आज तो हम बाहर घूमने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा ना। कुकू बेटा चलो, शांति से चलो, और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल हल्ला मत करना, और बड़े लोग से तो ज्यादा ऊंची आवाज में बात भी मत करना। दोनों मम्मा बेटा बात करते हुए वो दूसरे पक्षी के घर पहुंच जाते हैं। अरे टूनी बहन, कैसे आना हुआ, बहुत दिन के बाद सो आई। हाँ, आज थोड़ा मौका मिला था, मैंने सोचा आज तुम सबसे मिल ही लूं। टूनी बहन, आपने आके बहुत अच्छा किया, मैं आपके घर आने ही वाली थी। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, आप तो रोने लगी। नहीं चमेली बहन, ये तो खुशी की आंसू हैं। अरे तानिया बहन भी आ गई। तानिया बहन से मिले हुए तो बरसों बीत गए। कैसे हो तानिया बहन? मम्मा, ये आंटी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या बात है मम्मा? तानिया बहन, मुझे पता है मैं इतने दिन के बाद आई हूँ, इसलिए आप नाराज हो ना? हाँ, मैं इसीलिए नाराज हूँ। कोई भला अपने दोस्तों को इतना दिन के बाद मिलने आता है क्या? अरे बातें तो बाद में भी हो जाएगी। चलो, सब भूखे प्यासे आए होंगे, चाय नाश्ता तो कर ही लो। अरे नहीं नहीं चमेली बहन, मुझे तो दूसरे पक्षियों के घर भी जाना है। आज थोड़ा मौका मिला है, सबके घर घूम ही आती हूँ। और मेरा बेटा ऐसे भी घूमने का जिद कर रहा था, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका तो हो ही नहीं सकता है, क्यों कुकू बेटा? तो ठीक है बहन, फिर कभी आना। उसके बाद टूनी बहन चमेली घर से निकल जाती है। वो बहुत थकी हारी रहती है, क्योंकि उसे बहुत दूर से सफर करके जो आ रही थी। सुनो जी, आज मेरा एनिवर्सरी है, तो आप ना मुझे गिफ्ट में क्या दे रहे हो? रानी कौवा, ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए वो मैं आज तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि आज हमारा दिन है। हाँ, तो ठीक है जी, मेरे लिए सोने के कंगन लेके आइएगा। बस इतनी सी बात, अभी मैं लेके आती हूँ। और इधर टूनी बहन रास्ते से थकी हुई आती है और बिस्तर में लेट जाती है। मम्मा, आंटी के घर तो मुझे कुछ खाने भी नहीं दिया और ऐसे लेके आ गई। कुकू बेटा, मुझे थोड़ी आराम करने दो, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मा, मेरी बात तो कभी आप सुनते ही नहीं हैं। इतने में वहाँ गोरी कौवा आती है। टूनी बहन, आज मेरा एनिवर्सरी है, तो आपको आना ही पड़ेगा। और तो और आपको पता है टूनी बहन, मेरा पति ना सोने की कंगन का वादा किया है कि आज वो मुझे सोने का कंगन दिलवाएगा। कुकू, तुम भी आना, हम लोग मिलकर बहुत ही मौज मस्ती करेंगे। मम्मी के एनिवर्सरी पार्टी में हम लोग बहुत मजा करेंगे। ठीक है गोरी बहन, चलिए। दोनों वहाँ से चले जाते हैं गोरी की एनिवर्सरी पार्टी में। सुनो जी, आपका दिमाग खराब है, इतनी महंगी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? रानी जी, अगर आप जाओगी तो खाली हाथ जाओगी तो अच्छा लगेगा क्या? सभी पक्षी अपने अपने गिफ्ट महंगे महंगे लाएंगे और तुम सूखी रूखी ले जाओगी, क्या अच्छा लगेगा? पत्नी जी, हम टूनी बहन को साथ में लेके आए हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया जी, ये टूनी बहन को साथ में लेके आ गए। तुम लोग पार्टी की जल्दी जल्दी तैयारियां करो, क्योंकि शाम होने ही वाला है। हाँ पति जी, बात तो आपकी सही है, पर सभी को तो आने तो दीजिए। सभी पक्षी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए। सभी पक्षी के हाथों में महंगे महंगे गिफ्ट थे। पक्षियों ने अपना एनिवर्सरी बहुत ही धूमधाम से बनाया और बड़े होटल में जाके सभी पक्षी ने खाना भी खाया और पार्टी खत्म हो गई थी। सभी पक्षी बहुत ही खुश थे। भाई साहब, इस बार तो भाभी को बहुत ही अच्छे गिफ्ट दिया है आपने, देखने से तो बहुत ही सुंदर लग रहा है।
कितने का बनवाया? ये तो प्योर गोल्ड का ही लग रहा है। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों ना। एनिवर्सरी रोज रोज थोड़ी ना आता है, साल में एक बार आता है। तो आज के दिन मेरी पत्नी खुश रहे, बस वही हमारे लिए बहुत है। हाँ गौरी बहन, वाकई में ही बहुत सुंदर गिफ्ट है। भाई साहब ने तो इस बार आपकी दिल ही जीत लिया। गौरी बहन, थोड़ा मुझे भी दिखाना, सच में ये गोल्ड का इतना भारी है क्या? उसके बाद टुनी चिड़िया वहाँ से चली आती है और नदी के पार बैठ के कुछ सोचने लगती है। देखो तो, एक गौरी का पति है, उससे कितना प्यार करता है। उसके हर एनिवर्सरी पर उसे सोने का गिफ्ट दिलाता है। और एक मेरा पति है जो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर सकता है, वो गिफ्ट क्या खाक दिलाएगा। यही सब सोच सोच के टुनी चिड़िया बहुत ही परेशान थी। टुनी बहन, क्या सोच रही हो? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बात है? तबीयत वानी तो ठीक है? आज क्या हुआ टुनी बहन को? कुछ बोल भी नहीं रही है और ये नदी में उतर रही है। क्या बात है? अरे बहन, डूब जाओगी। ये सब देखकर दूसरे पक्षी भी हक्के बक्के रह जाते हैं और उनसे बातें करते हैं। वो किसी का एक नहीं सुनती है। ये सब देखकर दूसरे पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। अरे मम्मा को क्या हुआ? मम्मा तो पहले ऐसे कभी नहीं कर रही थी, उसने नदी में पार करके आया। मुझे मम्मा की बहुत फिक्र हो रही है। मम्मा ने नदी पार करके उसने ये भी नहीं देखा कि मैं नदी में पार करते समय कहीं डूब गई तो। जब से मम्मा गौरी आंटी के यहाँ से आई है, जब से अजीब बर्ताव कर रही है। क्या बात है? समझ ही में नहीं आ रहा है, किसे बताऊं? कोई बात नहीं, घर जाती हूँ और मम्मा से ही पूछ लेती हूँ आखिर बात क्या है। नहीं नहीं, अभी जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि मम्मा बहुत गुस्से में लग रही थी। अभी गई तो उल्टा मुझ पे ही बरस जाएगी। नहीं नहीं, कुछ देर बाद जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। उसी समय गौरी कौवे नदी पर आ जाती है और चीकू से अपनी मम्मी के बारे में पूछने लगती है। बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मैं तुम्हारे घर से ही आ रही हूँ, तुम्हारी मम्मा को कोई पता ही नहीं चल रहा है। अरे ये आंटी कहाँ से चली आई? अब मैं आंटी को क्या जवाब दूँ कि मेरी मम्मा पता नहीं जब से मीनू आंटी के यहाँ से आई है, जब से वो अजीब अजीब सी बातें कर रही है। अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं भी चलती हूँ। भगवान का शुक्र है कि आंटी चली गई, नहीं तो मेरा भेजा ऐसे खाती रहती। और अब मैं चला दोस्तों के साथ पार्टी करने, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी दोस्तों को यहीं पर बुला के बहुत बड़ा पार्टी दूंगी मैं। और वैसे भी आज तो मम्मा मुझे नहीं रोकेगी पार्टी करने से। अरे तो मैं यहाँ बैठी बैठी क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? चलिए दोस्तों, हम सब पार्टी करने चलते हैं।